भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार हम जब उपासना करना चाहें तो महर्षि पतंजलि ऋषि जी द्वारा रचित योग दर्शन में जो बताया हुआ है उसके अनुसार ही हमें उपासना करनी चाहिए। इसी विषय वस्तु पर स्वामी जी लिखते हैं, पिछले दिनों हम योग दर्शन के प्रथम अध्याय के 7वें सूत्र पर चर्चा किए थे। छठा है योग दर्शन का 7वां है और इसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में छठा है। तो इसमें लिखा है कि तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण के बारे में बताते हैं कि प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष का मतलब है कि हम अपने आँखों से, अपने नासिका से, अपने जिह्वा से, अपने इस त्वचा से और अपने कानों से देखकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श करके और सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत कहता है। ये सीधा प्रत्यक्ष हमारा संबंध इससे बनता है। और अनुमान के बारे में कहा गया कि जैसे मान लीजिए कोई दूर से कोई आ रहा है और दूर से हम उसे देख रहे हैं, अभी पहचान नहीं रहे हैं कि वो कौन है, महसूस हो रहा है कि कोई आदमी आ रहा है। फिर मन में होता है कि ये आदमी है न कोई दूसरा चीज़ है, और जब वो नज़दीक आता है तो समझ में आता है कि ये आदमी है। तो अनुमान प्रमाण के आधार पर हम दूर से आ रहे आदमी को पहचान तो नहीं रहे थे, लेकिन लग रहा था कि आदमी है। ऐसे कहीं धुआं को उठते हुए देखकर हम अनुमान करते हैं कि वहाँ अग्नि है। तो इस प्रकार के जो प्रमाण हैं वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। और आगम प्रमाण का मतलब होता है शब्द प्रमाण। जैसे परमात्मा ने वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है वह शब्द के अनुसार है। वेदानुकूल जो ऋषियों ने लिखा है वे सभी शब्द प्रमाण के अंतर्गत हैं। तो इन्हीं 3 प्रमाणों के आधार पर हम सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। अब आगे जो हमारा सूत्र है वो पतंजलि योग दर्शन समाधिपाद का 8वां सूत्र है। और इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में ये 7वें सूत्र के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि पहला जो सूत्र है वो इसमें नहीं लिखा है। दूसरे सूत्र से इसमें स्वामी जी लिखे हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधा से। तो इस प्रकार से ये छठा है, ये 7वां है। सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम। अब विपर्य क्या है, इस संबंध में कहते हैं कि जिससे मिथ्या ज्ञान हो, अर्थात जैसे को तैसा न जानना,
अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको विपर्यय कहते हैं। इसी संबंध में स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं, अन्य में अन्य की भावना करके होने वाला मिथ्या ज्ञान विपर्यय कहलाता है। मिथ्या ज्ञान वह चित्तवृत्ति है जो पूर्ववर्ती वस्तु तत्व के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती। जैसे अंधकार आदि दोष के कारण रज्जु को सर्प या सीप को चांदी समझ बैठना। कहीं रस्सी है तो रस्सी को कोई सांप समझ ले, या सीप है तो उसको चांदी समझ ले। किसी पदार्थ का अपने से भिन्न देखना किन्हीं दोषों के कारण होता है। ये दोष साधन इंद्रियादि गत भी हो सकते हैं और विषय एवं संस्कारगत भी। विपर्यय अथवा मिथ्या ज्ञान का नाम ही अविद्या है, जो पंच परवा अर्थात अविद्यादि संजक 5 क्लेशों से युक्त है। वही यथाक्रम तम, मोह, महामोह, तामेश तथा अंध तामेश भी कहते हैं। मैंने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो है, तो इसी को इसमें कहते हैं तम, मोह, महामोह, तामेश्र तथा अंधतामेश्र। तत्व ज्ञान से विपर्यय का नाश हो जाता है। स्वामी सत्यपति जी इस सूत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान है, और तद रूप प्रतिष्ठम अर्थात पदार्थ के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। अर्थात जो उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है। विपर्यय वृत्ति मिथ्या ज्ञान है जो पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है। अब इस सूत्र पर महर्षि व्यास जी का भाष्य है। कहते हैं, सौ कस्मान न प्रमाणम यतः प्रमाणेन बाध्यते भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम तद्यथा द्विचंद्रदर्शनम सद्विषयेणैकचंद्रदर्शनेन बाध्यत इति। सेयं पंचपर्वा भवत्य विद्या अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशा इति एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिश्रोन्ध तामिश्र इति एते चित्तमल प्रसंगे नाभिधास्यन्ते। कहते हैं कि विपर्यय वृत्ति प्रमाण क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि वह प्रमाण से खंडित हो जाती है। प्रमाण यथार्थ विषय वाला होता है, अर्थात वस्तु का स्वरूप जैसा होता है उसको वैसा ही जनाता है। प्रमाण के द्वारा अप्रमाण खंडित देखा जाता है। जैसे नेत्र में दोष आने से 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं, वह एक चंद्रमा का 2 चंद्रमाओं के रूप में दिखाई देना वास्तविक एक चंद्रमा के देखने से खंडित हो जाता है। वह यह 5 प्रकार की अविद्या है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन्हीं को अविद्या को तम, राग को अस्मिता को मोह, राग को तामेश्र, द्वेष को
ये है कि अविद्या को तम, अस्मिता को मोह, राग को महामोह, राग को महामोह, द्वेष को तामेश्र और अभिनिवेश को अंधतामेश्र नाम से कहा जाता है। इनको चित्तमलों के प्रसंग में आगे फिर कहा जाएगा। स्वामी सत्यपति जी अपने योग प्रकाश में इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, इस सूत्र में विपर्यय वृत्ति का स्वरूप बतलाया गया है। योग सिद्धि के लिए विपर्यय वृत्ति का जानना और उसका अवरोध करना अनिवार्य है। योगी बनने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना का होना आवश्यक है। ज्ञान के प्रमुख विषय 3 हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। जो व्यक्ति इन तीनों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से नहीं जानता वह योगी कभी नहीं बन सकता। ईश्वर एवं जीव के परस्पर माता पुत्र, पिता पुत्र, आचार्य शिष्य, उपास्य उपासक, राजा प्रजा और व्याप्य व्यापक आदि अनेक संबंध हैं। व्यक्ति इन संबंधों को यथावत जाने और ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करे, इससे उसको ज्ञान, बल, आनंद आदि की विशेष सहायता मिलती है। उस सहायता से ईश्वर साक्षात्कार होता है। योग का मुख्य प्रयोजन ईश्वर साक्षात्कार है। उसी से मानव समस्त दुखों से मुक्त होता है और नित्यानंद की प्राप्ति करता है। विपर्यय के कारण वह ईश्वर, जीव एवं प्रकृति के स्वरूप को यथावत नहीं जानता अथवा मिथ्या जानता है। शरीर, इंद्रिय, मन, भूमि, धन, पुत्र, पौत्रों को अपना स्वरूप मान लेता है। इस संसार में जितने पदार्थ हैं बस वो अपना स्वरूप उसी को मानता है। ऐसी स्थिति में वह शरीर, इंद्रिय और मन को वश में नहीं कर सकता। यदि उसको ईश्वर, जीव एवं प्रकृति विकृत अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन आदि के विषय में वास्तविक ज्ञान होता है कि प्रकृति एवं प्रकृति से बने शरीर आदि सब पदार्थ जड़ हैं, प्रकृति जड़ पदार्थ है, और उस जड़ प्रकृति से बना हुआ ये शरीर जो है, जो प्रकृति का विकृत रूप है, तो यह शरीर भी जड़ ही है और मैं चेतन हूँ, आत्मा चेतन हूँ, इनका संचालक हूँ। इस जड़ पदार्थ जो शरीर है इसका मैं संचालक हूँ। ऐसा जब एहसास होता है तो कहते हैं तो वह इनको अपने वश में करके योग मार्ग पर चलता है, इनके अधीन नहीं होता। अर्थात इन मन के अधीन, इंद्रिय के अधीन, इस शरीर के अधीन आत्मा तब नहीं होता जब वो ये समझता है कि यह तो जड़ पदार्थ है, मैं चेतन पदार्थ हूँ। तो अपने आप को इससे अलग समझता है तो इस पर वो अधिकार कर सकता है। कहते हैं ऐसा जब वो समझता है कि मैं इसको चलाता हूँ, मैं चलाने वाला अलग हूँ और जिसको मैं चलाता हूँ वो अलग पदार्थ है, तो कहते हैं इस पर उसका बस हो जाता है। विपर्यय का दूसरा नाम अविद्या है। कहते हैं विपर्यय मिथ्या ज्ञान जिसे हम कहते हैं वही अविद्या है। अविद्या के 4 क्षेत्र समझने चाहिए। कहते हैं अनित्य पदार्थों को नित्य मानना अविद्या। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिर विद्या। अनित्य अर्थात जो नहीं रहने वाले पदार्थ हैं उसको रहने वाला मान लेना। अनित्य पदार्थों को नित्य और नित्य पदार्थों को अनित्य मानना। अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध मानना। दुख को सुख और सुख को दुख मानना। अनात्मा जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा वाला मानना और जो आत्मा है उसको अनात्मा समझना। ये अविद्या है। प्रत्येक साधक को अविद्या के स्वरूप को जानकर उसका निवारण करना चाहिए। अविद्या के उत्पादक कारणों को और उनको दूर करने के उपायों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कारण को हटाए बिना कार्य को नहीं हटाया जा सकता।
मूल कारण जब नहीं हटाएंगे तब तक उसके कार्य नहीं हट सकते। अविद्या युक्त ग्रंथों के पठन पाठन से, असत पुरुषों के संग से, कुसंस्कारों से, मादक पदार्थों के खान पान से, अन्यायाचरण से, विशुद्ध ईश्वर को न जानने से, उसकी आज्ञा का पालन न करने से, तमोगुण आदि कारणों से अविद्या उत्पन्न होती है। यानी अविद्या प्राप्त होने के ये कई प्रकार बताए। कहते हम अविद्या से युक्त कब हो जाते हैं? तो कहते हैं जिस ग्रंथ में अविद्या की बातें हों ऐसे ग्रंथ को पढ़ने से अविद्या होती है। जो असत पुरुष है, अच्छा आदमी नहीं है, ऐसे गलत व्यक्ति के संग से, असत पुरुष के संग से अविद्या आती है। हमारे भीतर यदि कुसंस्कार हैं तो उससे अविद्या आती है। मादक पदार्थ जैसे खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट, शराब आदि, गांजा आदि, ऐसे मादक पदार्थों के खान पान से हमारे भीतर अविद्या आती है। अन्याय के आचरण से अविद्या आती है। विशुद्ध ईश्वर को न जानने से अविद्या आती है। उसकी आज्ञा का अर्थात परमात्मा का आदेश जो वेद है, उस आदेश को न मानने से, उसका पालन न करने से अविद्या आती है। और तमोगुण आदि कारणों से अविद्या उत्पन्न होती है। खान पान के माध्यम से जब हमने अपने इस चित्त को तमोगुणी बना लिया है तो इससे भी अविद्या आती है। इन कारणों के विपरीत कारणों से अविद्या का नाश होता है। तो कहते हैं जब अविद्या का नाश करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? विद्या से युक्त पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, सत्पुरुषों का संग करना पड़ेगा, सुसंस्कारों को ग्रहण करना पड़ेगा, मादक द्रव्यों से दूर रहना पड़ेगा, अन्याय से दूर रहकर न्याय का आचरण करना पड़ेगा, विशुद्ध ईश्वर को जानना होगा और ईश्वर के आदेश जो वेद में है उसके अनुसार हमें अपना जीवन बनाना होगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तमोगुण को हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक कम करने का पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और इससे फिर हम विद्यावान हो सकते हैं, अविद्या हमसे दूर हो सकता है। विद्या युक्त ग्रंथों के पठन पाठन से, सत्पुरुषों के संग से, सुसंस्कारों से, सात्विक पदार्थों के खान पान से, न्यायाचरण से, योग के अंगों के पालन से, विशुद्ध ईश्वर के जानने, मानने और उसकी आज्ञा का पालन करने से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे विपर्यय वृत्ति का नाश होता है। तो इस प्रकार से विपर्यय वृत्ति क्या है इसके संबंध में हम जानकारी हासिल किए हैं। आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।